Good morning, students. Welcome back to your online classes. Myself Kirti Gupta and I am your English teacher. Now let's start our chapter. आज हम लोग देख रहे हैं कि बेटा हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले के चैप्टर्स आप लोगों को स्कूल में क्लासेस में करा दिए गए थे ऑफलाइन, और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को उस चैप्टर के नोट्स भेजे थे. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश फर्स्ट में. चैप्टर नंबर है हमारा 14. लेसन का नेम आर्ट ट्री. चैप्टर नंबर 14 एंड लेसन नेम इज आर्ट ट्री. हम लोग चैप्टर 14 में पेड़ों के बारे में जानेंगे. ये हमारी क्या है, एक पोयम है. ये हमारा एक चैप्टर क्या है, कविता के रूप में है. अब इसमें पेड़ों के बारे में जानेंगे. चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओ ट्री सो बिग एंड शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग. पेड़ के लिए बोल रहे हैं हम लोग कि ओह ट्री कि पेड़ तुम कितने ज़्यादा बड़े हो, एंड शूट एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो. बिग यानी कि बड़े हो, शूट मीन्स यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो, एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर हो, जितनी कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है. यू लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग. तुम कितने, क्या बोल रहा है उसमें कि तुम कितने लंबे लंबे साल तक, कितने लंबे टाइम तक जीते हो. 100 years और मोर आई एम टोल्ड. तो उसने बोला कि 100 साल तक या उससे भी ज़्यादा तक मेरे ख्याल से तुम जीते हो. एंड येट यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड. और बोलता है कि उसके बावजूद भी तुम जो है बूढ़े नहीं होते हो. नॉट सो वेरी ओल्ड मीन्स कि 100 साल जीने के बाद भी, 100 साल तक एक पेड़ जी रहा है उसके बाद भी वो बूढ़ा नहीं हुआ, हरा भरा है. 100 सीक्रेट्स यू कुड टेल. अब उसमें बताता है वो कि कम से कम तो तुम 100 सीक्रेट्स जो हैं वो हमें टेल करते हो यानी कि बताते हो. ऑफ चिल्ड्रन whom यू लव सो वेल. ऐसे बच्चे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. हु केम एंड सेट beneath योर शेड. जो कि आते हैं और एंड सेट यानी कि बैठते हैं beneath योर शेड यानी कि तुम्हारी छाया के नीचे. जब कोई पेड़ होता है हरा भरा और जब ज़्यादा धूप होती है तो हम लोग ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे, धूप में हम बैठ नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे चले जाते हैं छाया के लिए, क्योंकि पेड़ हमें छाया देते हैं बेटा. और अंडरनीथ योर ब्रांचेस प्लेड. और जो हमारे पेड़ दिखाए हुए हैं इनके नीचे हम लोग क्या करते हैं, प्लेड. यानी कि उसमें बोल रहे हैं हम पेड़ों से कि जो बच्चे हैं गर्मियों के दिनों में छाया में आकर के तुम्हारे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और अंडरनीथ योर ब्रांचेस प्लेड यानी कि तुम्हारी पेड़ की टहनियों के साथ में खेलते हैं. खेलने के लिए वो कैसे खेल सकते हैं, टहनियों पे पेड़ चढ़ रहे हैं फल तोड़ने के लिए, या फिर झूले डाल लेते हैं उस पर झूले झूलने के लिए. ओके. 100 birds have built their nest. 100 से ज़्यादा चिड़िया जो होती हैं वो पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती हैं. Your leaves have softly kissed their breast. और जो तुम्हारी पेड़ की टहनियाँ हैं वो क्या करती हैं, एक सॉफ्टली यानी कि बहुत मुलायम सा स्पर्श देती हैं, किसेस देती हैं देयर ब्रीस्ट यानी कि उनके घोंसलों पर. और उन लोगों को जो पेड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें क्या महसूस करती थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली स्पर्श, जैसे कि कोई हमारे पास में आकर के बहुत ज़्यादा प्यार से, आराम से, दुलार से हमें टच करता है, स्पर्श करता है, तो बहुत सॉफ्टली करता है ना. तो ऐसे ही पेड़ की जो पत्तियां हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टली फील होती हैं. योर ब्रांचेस सीम टू टच द स्काई. और जो तुम्हारी ब्रांचेस हैं, जो पेड़ की शाखाएं हैं, वो कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है कि जैसे कि वो अभी की अभी आसमान को छू लेंगी. पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, तो उसमें क्या दिखाई देता है कि पेड़ जो है हमारी आसमान को छू लेगा. येट यू वन वंस एज स्मॉल एज आई. जैसे कि तुम देखते हो कि जब मैं छोटा था, एज स्मॉल एज आई, कभी तुम भी मेरी तरह छोटे होंगे. पेड़ को बोल रहा है कोई कि जैसे मैं छोटा हूं तो कभी तुम भी मेरी तरह ऐसे ही छोटे होंगे. सम डे व्हेन आई हैव ग्रोन अप टू. और धीरे धीरे अब वो बच्चा अपने लिए बोल रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा, सम डे व्हेन आई ग्रोन अप टू, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा. अब हमने ये वाली लाइन पढ़ी, सम डे व्हेन आई ग्रो. देखो ये वाली मैं लाइन आपको दोबारा से बता देती हूँ बेटा. सम डे वेन आई हैव ग्रोन अप टू. एक दिन मैं भी अचानक से, मतलब सम डे यानी एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा. ग्रोन अप टू मैं भी बड़ा हो जाऊंगा. आई एम कमिंग बैक टू विजिट यू. मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने. वो बच्चा बोल रहा है जो इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो पेड़ से बोल रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगा. विजिट टू यू. एंड चेंज थ्रू अदर थिंग्स विल बी. एंड चेंज, जो तुम्हारे अंदर चेंजेस होंगे या मेरे अंदर जो चेंजेस होंगे वो तुम देखना, और जो तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे वो सब मैं देखूंगा. अदर थिंग्स आई विल फाइंड
दैट सेम डियर फ्रेंडली ट्री, और मैं तुम्हें आकर के वापस से ऐसा ही हरा भरा पेड़ देखूंगा। हम देखेंगे जैसे अभी हमारा पेड़ कोई है छोटा सा है, अब हम 5 साल बाद 10 साल बाद वहां पे आएंगे दोबारा से देखने के लिए, हम देखेंगे वो पेड़ बड़ा हो चुका है, अब उस पर फल आने लगे हैं या फिर सब्जियां आने लगी हैं, फूल आने लगे हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे फल आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे सब्जियां लगती हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे केवल वो आते हैं फूल, यानी कि फ्लावर्स आते हैं। तो वो बच्चा बोल रहा है कि अभी मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं दोबारा से आऊंगा तुम्हें देखने के लिए, और उस टाइम मैं देखूंगा तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और मैं तुम्हें एकदम वैसा ही हरा भरा पेड़ देखना चाहूंगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने चैप्टर आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से आपको इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है घर पर, और इसको ध्यान से समझना है। ओके, अगली वीडियो में हम आपको इसके नोट्स सेंड कर देंगे। थैंक यू।